नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रतलाम में होटल समता सागर में आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प अभियान और नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स अभियान के अंतर्गत बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने शिरकत की। कार्यक्रम में ग्रामीण विधायक मथुरालाल डामर ने सहभागिता की और यहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए स्वदेशी को अपनाकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना हम सभी का संकल्प है। सम्मेलन में मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ नेता शैलेंद्र डागा ने हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों को घटाई गई दरों के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। जीएसटी सुधारों ने व्यापार को और ज्यादा सरल व पारदर्शी बनाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में जहरीली कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत के बाद कांग्रेसियों ने जिला अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष पिंकी भदौरिया ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दवा के बदले जहर बेचने का काम कर रही है और कुछ दलालों के साथ मिलकर कमीशनखोरी भी चला रही है। पिंकी भदौरिया ने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ सत्ता से मतलब है और अब 2 बच्चों की मौत पर भी पार्टी सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। के बदले में जहर बेच रही है भाजपा सरकार। 25 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत होती है। 7 दिन पहले हम लोगों ने एक जुलूस निकालकर मांग की थी कि स्वास्थ्य मंत्री आनंद शुक्ला इस्तीफा दें। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें साफ महसूस होता है कि इसमें भाजपा की पूरी संलिप्तता है। इसमें मुनाफा कमीशनखोरी और दलालों की ये सरकार, जिस सरकार को उन माताओं के आंसू दिखाई नहीं दे रहे जो बिलक बिलक के रो रही हैं, उन बच्चों की मौतें दिखाई नहीं दे रही। ये सरकार सिर्फ लाशों के ढेर पर राज करना चाहती है। इन्हें किसी की संवेदनाओं से मतलब नहीं है, कौन मरता है, किसको कष्ट होता है। इन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है। ये लाशों के ढेर पे बनने वाली भाजपा की सरकार है। हमारी मांग है राजेंद्र शुक्ला इस्तीफा दें, नहीं तो मोहन यादव जी, अगर आप में बिल्कुल नैतिकता है तो इनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये कफ सिरप उससे पहले कई राज्यों में बैन था। आप इसको चालू क्यों किए? सिंगरौली में शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय के बाहर सैकड़ों छात्र एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है। विश्वविद्यालयों में अनियमितताएं हैं, कॉलेजों में संसाधनों की भारी कमी है और छात्रों की मांगें लंबे समय से लंबित है। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी ने कहा कि छात्रों के हक की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर छात्रों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और वहीं एनएसयूआई प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जा रहे हैं जो बहुत गलत है। हम लोगों की डिमांड है कि सिंगरौली का 100 से 100% खर्च डीएमएफ का सिंगरौली में होना चाहिए। यहाँ की सड़कें बननी चाहिए, यहाँ स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे बनने चाहिए, डॉक्टर्स आने चाहिए। वो पैसा सिंगरौली के लिए खर्च होना चाहिए। प्रदूषण की मार हम झेलें और हमारा पैसा जो है वहाँ पे मलाई जो है भोपाल और रीवा के लोग खाएं, उसका हम लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। अब सिंगरौली क्या स्वर्ग बन पाया? रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग स्वर्ग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो सब हमारे ही पैसे से जो रोड बननी थी वो बन नहीं पा रही है। आपके सामने है, रीवा में प्लेन चालू हो गया, सिंगरौली का जो प्लेन चल रहा था वो भी बंद हो गया। यहाँ सिंगरौली में न डायरेक्ट ट्रेन भोपाल की मिलती है न दिल्ली की मिलती है।
इंदौर में किन्नर समाज के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद ने तूल पकड़ लिया है। बीती रात एक पक्ष के 24 किन्नरों ने फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसके बाद शहर में हड़कंप मच गया। इस मामले में अब तक एक गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि किन्नरों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाया जाए और असली नकली किन्नरों की पहचान के लिए मेडिकल जांच व पंजीकरण की व्यवस्था की जाए। वहीं अधिवक्ता सचिन सोनकर ने आरोप लगाया कि मुस्लिम किन्नरों द्वारा हिंदू किन्नरों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है और इनकार करने पर HIV का इंजेक्शन लगाने की धमकी दी जा रही है। दूसरी ओर किन्नर सोनम भास्कर ने बताया है कि विवाद ट्रेन में नेग को लेकर शुरू हुआ था। पुलिस फिलहाल मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। विवाद की शुरुआत देखिए, ये मतलब विवाद की शुरुआत ये हो रही थी। हम तो अच्छे खासे मांग रहे खा रहे थे, नाच गा के हमारा ट्रेन में पालन पोषण कर रहे थे, 5-10 रुपया मांग के है ना। तो ये इन लोगों का फोन दबाव आ रहा है कि आप हमारे पास चलो हो जाओ, 1000 रुपए तो हमें नहीं होना। हमने ऑब्जेक्शन उठाया 1000 रुपए किस बात का, जब हम 5-10 रुपए हमको मांग के हमारा पेट पालन पोषण करे तो किस तरह से तुमको 1000 रुपए दे। तो ये लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे, अगर तुम नहीं आए तो तुमको है ना हम उठा के ले जाएंगे, HIV का इंजेक्शन लगाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे और तुम्हारा माँ बाप को मारेंगे। ये सब तो मतलब इनको मैं जानती हूँ, आम जनता से निवेदन करती हूँ प्रशासन को कि इनको किसने अधिकार दिया कि इन लोगों को मतलब अगर मेरी गलती हुई है, अगर हम लोगों की गलती हो तो रिपोर्ट का अभी कानून जिंदा है ना, कानून जिंदा है, कानून के पास जाइए ना। आप लोग हमारे घर जाके मतलब हजारों किन्नर जाके उठा के दबा, तो ये क्या हुआ, किडनैप करके अपने आप को ले जाते हैं हम लोगों को और अंदर हमारा अत्याचार करते हैं। घटना से इंदौर की छवि बड़ी धूमिल हुई है। आज इस विषय को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मिला है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और इसके मूल कारणों का पता लगाने का हमने आग्रह किया है। साथ ही सभी किन्नरों का आइडेंटिफिकेशन, उनका पंजीयन हो जाए। शहर में यदि इनके कई इलाकों को लेकर कहीं कोई गलतफहमी है तो वो वेरिफिकेशन हो जाए। सभी का स्वास्थ्य परीक्षण ठीक से हो जाए और स्वास्थ्य परीक्षण की जांच भी सार्वजनिक की जाए। इसके अलावा भी कुछ अवैध वसूली की शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही हैं। इस हिसाब से मिल करके और कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए, कुछ शिकायती आवेदन भी दिए गए हैं और किन्नर समाज के गुटों में कुछ गुटी संघर्ष चल रहा है। उसमें से कुछ तथ्य एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके दिए गए हैं, जिनकी वैधानिक जांच के लिए निर्देशित किया गया है। संबंधित जिस थाने का मसला है उस थाने को प्रस्तुत किया जा रहा है। वहाँ पे जो सीनियर अधिकारी होगा उसके द्वारा जांच करके और फिर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। तो ये पायल हाजी और सीमा हाजी गुट के जितने भी मुस्लिम किन्नर हैं, जिनके द्वारा जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करवा के उन्हें HIV एड्स के इंजेक्शन लगा रहे हैं और उन्हें निर्दयता पूर्वक मारपीट की जा रही है, उनके संबंध में आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करना है। हिंदू किन्नरों की पीड़ा के संबंध में जो तथ्य थे, जो सबूत थे, सारे कमिश्नर साहब को सौंप दिए हैं। कमिश्नर साहब ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। विदिशा की पुरनपुरा गली नंबर 3 के रहवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को लिखित शिकायतें करते हुए पेयजल समस्या से अवगत कराया। रहवासियों ने बताया कि वार्ड में करीब 3 महीनों से सप्लाई होने वाले पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। 2 बार भी यहां है लेकिन कनेक्शन नहीं किए गए। नल कनेक्शन है, बहुत दिनों से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है वहाँ पे और एक बोरिंग भी करवाया था। अभी तक उस बोरिंग में बोरिंग भी नहीं डाली उन्होंने। करीब 4-5-6 महीने हो चुके इस बोरिंग के लिए। तो इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए, कृपया करके हमारी समस्या की सुनवाई जल्दी से। मतलब नल नहीं खुल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है और वैसे ही त्योहार का समय चल रहा है। हम अपना काम धाम छोड़ के और यहाँ पे ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब। तो आखिर परेशान होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए।
बुरहानपुर के शाहपुर नगर में नाचनखेड़ा फाटे से आनंद सागर तक बन रहे डिवाइडर रोड का बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनस ने निरीक्षण किया। विधायक अर्चना चिटनस ने कहा कि सारे प्रयास बीजेपी के केंद्र और राज्य सरकार के हैं। शाहपुर के से इंदौर इच्छापुर हाईवे शिफ्ट होने के बाद इस सड़क को विधायक अर्चना चिटनिस के प्रयासों से पीडब्ल्यूडी मध्य प्रदेश में हैंड ओवर किया गया। उसके बाद शाहपुर में डिवाइडर बनाकर सड़क छोड़ी गई। अब इस रोड का डामरीकरण कर निर्माण किया जा रहा है, जिसका विधायक ने निरीक्षण किया। इंदौर में महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पत्रकार पंकज जैन और अक्षय कुमाऊं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग पत्रकारिता पर धब्बा हैं जो अपने पद और पहचान का गलत इस्तेमाल कर ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण जैसी हरकतों में लिप्त हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। उन्होंने कहा कि पूरा मीडिया गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी गलत हरकतों से पत्रकारिता की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सच्चे पत्रकार आगे आएंगे और इस पेशे की गरिमा को बनाए रखेंगे। महामंडलेश्वर ने कहा कि पत्रकारिता समाज का दर्पण है और इसे स्वच्छ बनाए रखना हर पत्रकार का कर्तव्य है। अक्षय कुमायूं जो स्टेट न्यूज का अपने आप को बताता है, जिस तरीके से उन्होंने लैंगिक शोषण, ब्लैकमेल, मेंटल टॉर्चर सपना हाजी के साथ मिलकर किया, मजबूर किया। आज मैं, पायल कुंवर, सीमा गुरु, सब हम दिल्ली में थे। ये बच्चे परेशान होके अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वैसे ही हमारी जिंदगी हिकारत भरी नजरों से होती है। समाज में एक जगह नहीं होता किन्नरों का। ये सपना हाजी ने जो 1 साल से हमारे इंदौर शहर में भ्रांतियां फैलाई, उसका यूज करके ये अक्षय कुमायूं और पंकज ने तरह तरह के टॉर्चर, ब्लैकमेल, लैंगिक शोषण, सिर्फ ये 2 जन ने। मैं कलेक्टर साहब को कहती हूँ, उन्होंने बहुत मदद करी है हमारी। कमिश्नर साहब को कह रही हूँ कि आप इन दोनों पे कार्रवाई कीजिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। चल बुला परूं जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी? गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो पत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ, तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल समर्थuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब्दुल्लागंज के मंडीदीप रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और थाना जीआरपी रानी कमलापति ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके अनुसार महिला की उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है, जिनके हाथ पर शारदाबाई नाम का टैटू बना हुआ है। फिलहाल जीआरपी ने शव को मंडीदीप के शासकीय अस्पताल में रखवाया है। मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी और सीएमओ ने दुकानदारों को समझाइश दी। दोनों अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की कि वे अपने व्यापारिक सामान को सड़क पर न रखें, जिससे यातायात की समस्या और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण हटाने के प्रति सरकार की सख्त नीतियों को भी स्पष्ट किया और दुकानदारों से सहयोग की अपील की। आर्यावर्त शासकीय महाविद्यालय मोहन पड़ोतिया में योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य सौम्या सिंह तोमर ने किया। इस पर उन्होंने प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और उनका उत्साहवर्धन किया। इस प्रतियोगिता में शाजापुर, शुजालपुर और कालापीपल के कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। सिंधवा में रोटरी क्लब ऑफ सिंधवा ने इस बार दिवाली का पर्व गरीब और दिव्यांग बच्चों के साथ मनाकर एक मिसाल पेश की। क्लब के सदस्य लगभग 20 किलोमीटर दूर निवाली झाकर स्थित कांता विकलांग सिया ट्रस्ट आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने 65 बच्चों और 15 स्टाफ सदस्यों को मिठाई, नमकीन, चॉकलेट और फलों का वितरण किया। इस दौरान रोटरी क्लब के सचिव अंकुश अग्रवाल ने बताया कि क्लब हर साल जरूरतमंद बच्चों के बीच खुशियां बांटने का संकल्प निभाता रहा है। बच्चों के साथ केक काटा गया और दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। रोटरी सदस्यों ने बच्चों के साथ फूलझड़ी और अनार जलाकर दिवाली मनाई, जिससे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। क्लब के सदस्यों ने कहा कि सच्ची खुशी पाने में नहीं, बल्कि दूसरों को देने में है। बुरहानपुर पहुंचे सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनेगी। सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने पिछले 25 वर्षों में बिहार के फैले जंगलराज और अराजकता को खत्म किया और पिछड़े तथा बदनाम बिहार को विकास की राह पर लाया। पाटिल ने जनता से अपील की कि वे इस बार भी एनडीए को बहुमत दिलाएं, ताकि राज्य में विकास की गति और तेज हो। उन्होंने कहा कि मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार पुनः प्रगतिशील और समृद्ध राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने बिहार के विकास और स्थिरता के लिए जनता का समर्थन मांगते हुए सभी से वोट करने की अपील की। बिहार में पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है, क्योंकि हमारी सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिहार में आज से 25 साल पहले जो जंगल राज था, जो अराजकता थी, जो बिहार पिछड़ा था और बिहार जो बदनाम करके रखा था, उस बदनामी से, उस पिछड़ेपन से बिहार को दूर करने का काम नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया है। और आज आप देख सकते हैं कि बिहार विकास के रास्ते पर तेज गति के साथ दौड़ रहा है। पुनः भारतीय जनता पार्टी एनडीए माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। गुना जिले के ग्राम पंचायत बिनाखेड़े में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयनित आदिवासी महिला प्रतिभा सहरिया ने सचिव जगदीश रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि दस्तावेजों के प्रमाणीकरण के दौरान सचिव ने
उनसे 1 लाख रुपए की मांग की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें प्रताड़ित किया। प्रतिभा सहरिया ने बताया कि सचिव उन्हें कई दिनों से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है। महिला ने सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस गांव में रहने नहीं दूंगी और तुम्हारे दस्तावेज फर्जी साबित करवा दूंगी, क्योंकि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। एक लाख रुपए मांग रहे हैं, बोल रहे कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पर हम वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के मूल निवासी हैं और आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और वहीं के हैं। अच्छा। और भी बोल रहे हैं कि अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो तुम्हारी डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज है ना फर्जी बनवा देंगे थे हम। और नौकरी नहीं करने दे रहे, धमकी दे रहे हैं आपको, मतलब नौकरी नहीं करने, पैसे नहीं दिए। अच्छा, आपने ये शिकायत कहाँ की इसकी? जन सुनवाई नहीं की। अभी कलेक्टर साहब के पास कहाँ आवेदन उसका? अच्छा, अभी आवेदन दिया आपने। मेरी पत्नी का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पे चयन हो गया है। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट सत्यापन में सेक्रेटरी साहब ने फर्जी प्रमाणीकरण करके दे दिया कि हम उस गांव के रहने वाले नहीं हैं। प्रमाणीकरण में क्या दर्शा रहे हैं वो लोग? कि वो बोल रहे हैं कि हम इस गांव के रहने वाले नहीं हैं, जबकि हमारे मूल कागजात आधार कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र आईडी सब वहीं की हैं। सारे कागज आपके पूरे गांव के ही हैं? जी। तो मतलब कारण क्या है कि जो फर्जी प्रमाणीकरण बनाया जा रहा है सेक्रेटरी द्वारा? वो बोलते हैं कि हम राशन कार्ड उनके गांव की आंगनवाड़ी से नहीं ले रहे। अच्छा। क्या नाम है सेक्रेटरी का? जगदीश रघुवंशी। हाँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।